बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। एक तरफ पार्टी के सभी बड़े नेता विधानसभा वार वर्चुअल रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्चुअल तरीके से पार्टी क्षेत्रीय बैठकें भी कर रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को बिहार के 11 जिलों की क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। इन क्षेत्रीय बैठकों में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और सुशील मोदी सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। बैठक में गया, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद सहित कुल 11 जिलों की बैठकें 3 चरणों में की गई। इन बैठकों के जरिए पार्टी इन जिलों में पार्टी के कामों की समीक्षा के साथ साथ चुनाव को लेकर तैयारी और कमियों को दुरुस्त करने पर जोर दे रही है। 5-5, 6-6 जिला के मिलाकर करके क्षेत्रीय बैठक कर रही है। उस क्षेत्रीय बैठक में हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, संगठन महामंत्री नागेंद्र जी रहते हैं और वरिष्ठ नेतागण रहते हैं। उस बैठक के माध्यम से हम समीक्षा करते हैं उन जिलों की, उन क्षेत्रों की, कहां कौन से क्षेत्र में हमारी स्थिति कैसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोजपुरी में ट्वीट और उसके बाद बिहार बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भोजपुरी में बातचीत ने बिहार के राजनीतिक हलके में हलचल तेज कर दी है। भोजपुरी भाषी नेताओं से लेकर भोजपुरी साहित्यकार और कलाकार तक को उम्मीद बढ़ गई है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में अब शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस पर भी सियासत छिड़ गई है। राउर जय जयकार ए मोदी जी, 8वीं अनुसूची में शामिल करा दी भोजपुरी के। ये सिर्फ एक भोजपुरी भाषी गायिका की मांग भर नहीं है, बल्कि देश के 30 जिला में रहने और 5 करोड़ से ज्यादा भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों की उम्मीद है। उम्मीद भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की। ये उम्मीद तब और बढ़ गई जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में ट्वीट किया और बिहार के नेताओं से भोजपुरी में बातचीत की। प्रधानमंत्री जी का बिहार से शुरू से ही लगाव रहा है और वो बार बार ये बोलते हैं कि बिहार के विकास से ही देश का विकास। तो बिहार उनके रग रग में बसा हुआ है और बिहार उनकी प्राथमिकता में है। आज भी देखिए मंत्रियों की संख्या तो सबसे ज़्यादा बिहार से मंत्री हैं। तो बिहार के प्रति प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमनी सब और राजस्थानी भाषा के लोग मिलल रहने सब, और प्रधानमंत्री जी भी स्वयं चाहता कि भोजपुरी और राजस्थानी और भोटी 3 गो भाषा के लगभग सारा काम हो गई बा। अब दिन के इंतजार बा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात के जिक्र जब किए हैं तो मैं उसके तारतम्य उन 2 पुराने हस्तियों से जोड़कर देख रहा हूं कि राजा भोज की वो सोच भोजपुरी के बारे में और कबीर दास जी का लेखनी, और वर्तमान में भारत के शासक यदि इसके भोजपुरी की प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं अब ये समझ सकता हूं कि अब भोजपुरी 8वीं सूची में जरूर शामिल होगा। मेरा ऐसा सोच है। वहीं विपक्षी दल के नेता पीएम के भोजपुरी प्रेम के पीछे चुनावी दांव बता रहे हैं। जब तक भोजपुरी और हिंदी नहीं लिखोगे, अवधी हिंदी नहीं लिखेंगे, ब्रजभाषा हिंदी नहीं लिखेंगे, या जितने भी लोग हैं वे हिंदी की अनेक विविध भाषाएं हैं। इसलिए भोजपुरी के साथ हिंदी कोष्ठ में होगा नहीं यदि, तो फिर हिंदी खत्म तो सब भाषा खत्म। और देखिए, जब ट्वीट आया था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो मुझे उम्मीद थी कि वो भोजपुरी भाषा से जब इतना प्यार करते हैं तो ट्वीट के पहले कम से कम 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करा लेंगे, तब मुझे लगेगा कि वह भोजपुरी से प्यार करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव में भोजपुरी और बिहारी की याद आना ये निंदनीय है। इतिहासकार भी भोजपुरी भाषा के ऐतिहासिक पहलू के बारे में बताते हुए इसे संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि भोजपुरी भाषी लोगों में एकजुटता की कमी पर अफसोस भी जताते हैं। भोजपुरी भाषा फिर यहाँ से भोजपुरी भाषा वही लेकर के आए, राजा भोज उज्जैन से लेकर के आए, और इसके बाद यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ और सभी जगह हम बोलते हैं 4 करोड़ हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। ऐसे गोरखपुर, देवरिया, सारण, छपरा, सिवान, जितना ही बनारस, गोरखपुर, जितना एरिया है सब भोजपुरी भाषा एरिया है। और कहीं भी हम लोग भोजपुर के आदमी मिलते हैं तो बड़े ही खुशी के साथ मिलते हैं। हम लोग कमी सिर्फ यही है कि हम लोग एक साथ मिल करके कोई काम नहीं कर रहे हैं। देश के 30 जिलों से निकलकर भोजपुरी आज देश और विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है। सूरीनाम, मॉरिशस, कनाडा, नेपाल जैसे देशों में भी
भोजपुरी बोलने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। अब देखना होगा कि चुनावी साल में भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिलता है या नहीं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। करताने निहोरा होई राउर जय जयकार ए मोदी जी, 8वीं अनुसूची में शामिल करा दी भोजपुरी के। आगे बढ़ते हैं। पटना के आभूषण दुकान में सोमवार को हुए लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और तस्वीरों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे दुकान से एक आरोपी हेलमेट पहनकर बाहर निकलता है, फिर इत्मीनान से बाइक को घुमाता है। कुछ ही देर के इंतजार के बाद उसके 2 और सहयोगी जल्दी से दुकान से बाहर आते हैं और फिर बड़े ही आराम से, देखिए आराम से, कोई उन्हें फिक्र नहीं है, कोई भी खौफ नहीं है कानून का, पुलिस का। तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। वारदात को अंजाम देकर आराम से चलते बनते हैं। अब पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी है और खोजबीन तेज कर दी गई है।